नमस्ते, मैं हूँ शांग्या और आज मैं आपको उस दिन के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। जब मैं माँ बनी और डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल नहीं हो सकता। और अंतिम में मैं बताऊँगी मैं आपको वो 3 चीज़ों के बारे में जो हर नई माँ को जाननी चाहिए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डेट था 15 अक्टूबर 2021। मेरे प्रेगनेंसी डेट के 9 महीने कंप्लीट हो चुके थे। डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेरा नॉर्मल चेकअप और मुझे ही हॉस्पिटल विज़िट करना था 18 अक्टूबर को। लेकिन चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, मेरे पेट में दर्द हो रही थी, मुझे बहुत वीकनेस ऐसा फ़ील हो रहा था। तो हम लोग रूटीन चेकअप करने के लिए मैम के पास गए थे कि फिर मैम जब बोलेगी तो फिर हम लोग आएँगे और मैम जो कहेगी फिर वैसा कर लेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारे साथ कुछ बहुत अलग हुआ। हमारे साथ ये अलग हुआ कि जब हम लोग वहाँ गए, वहाँ पहुँचे और हमने चेकअप कराया तो मैम ने जब चेक किया तो मैम ने कहा कि आपका वाटर बैग लीक हो रहा है। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि वाटर बैग का एक्सपीरियंस कैसा होता है, लेकिन उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। हमारा वाटर बैग लीक हो रहा है। मैम ने कहा इसे अर्जेंट सी सेक्शन ही करना पड़ेगा, हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे की बाल ऑलरेडी ड्राई हो चुकी है। अगर हम लोग वेट करेंगे तो वो सारा इन्फेक्शन हमारे बच्चे के बॉडी तक फैल जाएगा। हम डर गए, हमें समझ में नहीं आया हमें क्या करना चाहिए। फिर हमने तुरंत फैसला लिया कि ठीक है हमें अगर सी सेक्शन कराना तो हम करवा लेंगे। फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, वो हमें 7 बजे का टाइम दी। हॉस्पिटल में ले जाया गया, ओटी रूम में ले जाया गया। ले जाने से वो लोग 1 घंटे पहले ही हमें ले गए थे। जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा वहाँ पे और भी मॉम्स थी जो बहुत ज़्यादा घबराई भी थी और बगल में ही एक नॉर्मल वार्ड था जहाँ से काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने की चीखने की आवाज़ आ रही थी। मुझे और डर लग गया कि पता नहीं क्या होने वाला है। मैंने अब तक सिर्फ सुना था कि नॉर्मल डिलीवरी ऐसी होती है, सिजेरियन वैसा होता है, लेकिन आज मैं खुद उस स्टेज पे थी। मेरे दिल में और मेरे फीलिंग्स जो मेरे अंदर चल रही थी, जो डर मेरे अंदर चल रहा था, मिक्स्ड इमोशंस थे मेरे अंदर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने भगवान का नाम लेते हुए मैं ओटी के अंदर गई। मैं गई, उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, मेरा हार्ट बीट चेक किया, मुझे रिलैक्स करने की पूरी कोशिश की। मैं बार बार घबरा रही थी, घबरा के डर रही थी। डरने की वजह से मेरा बीपी हाई हो रहा था, मेरा हार्ट बीट तेज़ हो रहा था। वो लोग मुझसे बात कर रहे थे, मुझे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने के बाद मेरा बॉडी अचानक से काम करना बंद कर दिया। मैं नहीं समझ पा रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद मैं थोड़ी देर बेहोश हो गई थी। जब मैं होश में आई